गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम तो ज़्यादा अच्छा है, पीछे बहुत जगह है ना, अच्छे लगोगे, स्टेज की पंडाल की शोभा बढ़ेगी। अभी ऐसे खड़े तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदारी बंदर नचा रहा हो और आप खड़े होकर देख रहे हो। बैठ जाइए जहाँ जिसको जगह मिले। संतों की सभा में खड़े होकर नहीं, बैठ करके भगवान की वाणी सुनी जाती है। बहुत समझदार औरंगाबाद के लोग हिंट में ही समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जब जब कोई प्रतिभा इस धरती पर आती है ना, तब तक जमाना उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब जब कोई बड़ी हस्ती इस जमीन पर आई है, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि झूठों की बस्ती में सत्य ज्यादा देर ठहरा नहीं करता है। तमाम मूर्ख लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, विद्वान नहीं। कोई प्रतिभावान व्यक्ति आएगा तो मूर्खों की टोलियां बन जाया करती हैं, मूर्ख उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये देश वो देश है। इस देश में, हमारे इस वतन में बस एक कमी है, 75 साल की आजादी के बाद भी एक ही कमी है कि हम में ऐसी आदत पड़ गई है कि हम मुर्दों को पूजा करते हैं और जिंदों को नफरत किया करते हैं। ध्यान रखिए, हमने जीते जी किसी व्यक्ति की कीमत नहीं समझी। जब तक आदमी धरती पर रहा, हमने उसके साथ विद्रोह किया है। जब तक ये आदमी धरती पर रहा, तब तक वो महान नहीं हुआ। चिता पे चढ़ने के बाद एक शैतान भी महान हो जाया करता है। मान्यवर, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम लाशों पर फूल चढ़ाते हैं, जिंदा को दुत्कारते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं यहाँ हूँ तभी उनके पास वक्त नहीं है, जब चला जाऊँगा तो कहेंगे यार हमें जाना था, हमें भी प्रवचन सुनना था। सद्भाव का सम्मान नहीं सीखा हमने आभावों के पीछे भागे हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हमने दौड़ लगाई है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लाशों पर फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सम्मान करो। इससे बड़ा रक्षाबंधन दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। किसी को याद करना, उसकी तस्वीर पे फूल माला चढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अरे फूल माला किसी को चढ़ा सको या ना चढ़ा सको, फूल से दो शब्द बोल दो, इससे बड़ा सत्कार दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता। जीते जी कीमत समझो। आप और हम तो साधारण से लोग हैं। ध्यान रखना, मैं तो ये कहता हूं मंत्री जी, जब सारी दुनिया अपना विरोध करने लगे ना, तो तब समझना अपन में थोड़ी अकल आ गई है। समझ में आ रहा? तब समझना कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया विरोध ना करे तो समझना हम भी ऐसे ही फालतू की जिंदगी जी रहे हैं। 2-4 विरोधी पाल के रखो। ध्यान रखना, ये समर्थक लोग मेरा प्रचार उतना नहीं करते जितना विरोधी कर दिया करते हैं, एक दूसरे को बोल करके कर दिया करते हैं। जब कोई विरोधी कहता अरे महाराज ऐसे, महाराज वैसे, महाराज को ऐसा नहीं, महाराज को वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो 4 लोग सुनते, बोले यार चल के देखो तो क्या होता है। वो देखने आते हैं, दिल दे के चले जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 2-4 विरोधी होना चाहिए। पूरी रामायण उठा के देखना, रावण नहीं होता तो राम को कौन पूछता? विचार करिए, राम की कीमत रावण से है। कंस नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता? ध्यान रखना है। और किसी भी पिक्चर में यदि विलन ना हो तो हीरो को कौन पूछा करता है? कौन उसकी कीमत जाना करता है? 2-4 विरोधी पाल के रखो, किराए के बुला लो, करो हमारा विरोध। ध्यान रखना, आज रक्षाबंधन है ना, हमारे पुनीत जीवालन बैठे फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म में पूछना
हीरो ही हीरो होते हैं या विलन भी हुआ करते हैं? विलन के बिना पिक्चर में हीरो का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। पूरी रामायण में से रावण को निकाल दो तो रामायण बचेगी क्या है? एक दिन मैंने देखा 1000 पृष्ठ की रामायण, और 1000 पृष्ठ की रामायण में सारा वर्णन रावण का है। 600 पेज तो रावण का वर्णन है। यदि रावण को शक्तिशाली और बलशाली नहीं दिखाया जाएगा, रावण को यदि सर्व सुविधा संपन्न नहीं दिखाया जाएगा, और रामायण में लिख दिया जाए कि रावण एक मरियल सा लड़का था, अधमरा सा, हाथ पैर में दब नहीं थी, मच्छर पहलवान, उस रावण को राम ने मार दिया। अब बताओ इसमें राम की कौन सी महिमा हो जाती? ध्यान रखना, रावण राम से 10 गुना संपन्न होगा, और ऐसे आसुरी शक्तियों को जो परास्त करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए। पारसनाथ आए, उनके साथ कमठ रहा, ध्यान रखना, कमठ रहा, पारसनाथ का विरोध करते रहा। ऋषभ देव आए, मारीच आ गया उनके विरोध में, राम आए तो रावण विरोध में खड़ा हो गया, और कंस का कृष्ण आए तो कंस विरोध में खड़ा हो गया। एक बात ध्यान रखना औरंगाबाद वालों, जिसके जीवन में हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, 2-4 के ही नाम हैं जिनके साथ विलन था, समझ में आ रहा? और शांतिनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अजितनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, कुंथुनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अरहनाथ के साथ उनकी कोई जय भी नहीं बोलता दुनिया में। ध्यान रखना, आज हिंदुस्तान में जाकर के देखना, सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो राम और कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, और जैनों में सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो पारसनाथ के मंदिर मिलेंगे। ध्यान रखना, हर जगह पारसनाथ मौजूद है। क्यों? नमीनाथ का नाम क्यों नहीं आता है? उनके साथ कोई विलन नहीं था, समझ में आ रहा? विलन होगा, पारसनाथ के साथ विलन था, पारसनाथ को हीरो बना दिया। ध्यान रखना, घबराओ नहीं, ध्यान रखना, दुनिया में सच्चे भगत किसी की परवाह नहीं करते, सच्चे भगत सच्चे लोग परवाह नहीं करते, और दुष्ट लोगों का कभी अभाव नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, दुष्ट तो दुष्टता करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? उन्हें भेजा ही इसीलिए गया है। नराधम लोग भी इस धरती पर होंगे तो नारायण भी इस धरती पर होंगे। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है और ध्यान रखना, भीड़ हमेशा झूठ के साथ होती है, सत्य के साथ भीड़ नहीं होती। सत्य अकेले ही होता है, भीड़ झूठों की होती है। मीरा को जहर दिया गया, कितने लोग उसके पक्ष में थे? सब चुपचाप देख रहे थे। मीरा को जहर दिया जा रहा था। प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में लेकर के उसकी बुआ बैठती है, दुनिया देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। राम को वनवास हो रहा था, अयोध्या चुपचाप सड़कों पर देखकर आंसू बहा रही थी, रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बात रखना, याद रखना, सत्य फांसी पर अकेला झूलता है, भीड़ तो झूठों की हुआ करती है। ध्यान रखिए, काश इस धरती पर ये भीड़ सत्यवादियों की हो गई होती तो ये धरती नहीं, धरा पे स्वर्ग उतर करके आ गया होता। ध्यान रखिए, अकेला ही होता है सत्य। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि झूठ फूलों पर चल के मिले तो भी एक्सेप्ट मत करना, और सत्य फांसी पे लटक कर मिले तो भी उसका स्वागत करना अपनी जिंदगी। ये दुनिया कीमत नहीं समझती है। जीते जी लोगों ने मीरा को पागल कहा, महावीर को लोगों ने पागल कहा कि नग्न घूमते हैं। जीते जी लोगों ने बुद्ध को पागल कहा, ध्यान रखना, जीते जी लोगों ने कृष्ण को पागल कहा, चोर कहा, छलिया कहा, क्या क्या कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तो इतना ही सोचता हूं कि जिस दिन दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे, समझना हम में थोड़ी अकल आई है, क्योंकि दुनिया मालूम है जीते जी जिसे पागल कहती है, मरने के बाद उसे परमात्मा कह करके बुलाया करती है, मरने के बाद उसे परमात्मा का दर्जा दिया। उन्हीं के मंदिर बनते हैं जो पागल हो गए। कबीर पागल, रहीम पागल, महावीर पागल, कृष्ण पागल,
पागल हुए बिना मंदिर नहीं बना करते हैं, ध्यान रखना। ये मंदिर भी उन्हीं लोगों के हैं। दुनिया कल जिस पर फूल पत्थर मार रही थी, दुनिया आज उसके चरणों में फूल चढ़ाया करती है। संत ज्ञानेश्वर धरती पर आते हैं, लोगों ने उनका कितना तिरस्कार किया, कितना अपमान किया, और आज यही महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर का नाम बड़े गर्व से लिया करता है, बड़े उत्साह से लिया। संत एकनाथ जी महाराज, विचार करिए, ये वो महान लोग हैं, जीते जी इन्हें कुछ नहीं मिला सम्मान, मरने के बाद ये भगवान हो जाया करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अरे जिंदगी इसका नाम नहीं है कि तकलीफ हो जा, तकलीफें हमें तोड़ दें। मैं पुलक सागर कहता हूं, तकलीफ तोड़े उससे पहले हमें तकलीफों को तोड़ देना चाहिए, ध्यान रखिए। अरे टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग, टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग, मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख, ध्यान रखना। मंजिलों पे जाकर चिराग जलाना है मेरा काम, और हवाओं के क्या रुख हैं ये हम नहीं देखा करते हैं, ध्यान रखिए। आज रक्षाबंधन का पर्व है, कुछ कहानियां अतीत की हैं, कुछ कहानियां वर्तमान की हैं, ध्यान रखिए। राजा बलि ने जैन मुनियों पर आज घोर बहुत उपसर्ग किया, ध्यान रखना। 7 दिन तक उनके साथ दुष्टता की, विरोधी था, संतों का विरोधी था, सत्ता का लोभी था, ध्यान रखना। सत्ता के लोभी और संत के विरोधी हो जाएं, वो नारायण नहीं, वो नराधम लोग हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। सत्ता को साथ में लेकर के चलो, सत्य को साथ में लेकर के चलो, धर्म को साथ में लेकर के चलो। आज आप देख रहे हैं ना, आजादी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। 5-10 साल में एक व्यक्ति बरसों की समस्या से निजात दिला दिया करता है, ध्यान रखना। बरसों की समस्या है, जब वो निजात पा जाते हैं हम उन समस्याओं से, और इतने जल्दी, इतने आसान तरीकों से, तो ऐसा लगता है ये समस्याएं थी नहीं, ये मुद्दे बना रखे थे दुनिया ने, ध्यान रखना। 75 साल मेरे हिंदुस्तान ने, मेरी भारत माता को घायल किया गया है, 75 साल हो गए, ध्यान रखना। हमारा कश्मीर हमारे पास होकर भी हमारा नहीं था, परायो जैसा लगता था। अरे बड़ी सरकारें आईं और गई, मुद्दा बनाकर चली गई, वोट बैंक तैयार करके, लेकिन कोई तो आता है सदियों में एक बार, जो क्षण भर में कश्मीर और भारत को एक कर दिया करता है, तिरंगा फहरा दिया करता है, तिरंगा आसमान से बात किया करता है। ये रक्षाबंधन है, ध्यान रखिए। एक भाई बहन की कलाई में राखी बांधने का नाम रक्षाबंधन थोड़ी होता है, ध्यान रखना। ये तो रिश्ते हैं। मैं तो कहता हूं कि चाहे कुछ भी कहो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ध्यान रखना। नहीं तुम बोलो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी का नहीं हूं। मेरे पास लोग आते हैं, नमोस्तु करते हैं, मैं हाथ उठाता हूं, मैं कांग्रेस हो जाता हूं। मैं ऐसे ही तो रखता हूं कांग्रेस, और जब ये औरंगाबाद वाली कमल पे बिठाते अपन बीजेपी हो जाया कर। पुलक सागर क्या, आज तो पूरा हिंदुस्तान कमल पे बैठा है, ध्यान रखिए। विचार करो, जब मेरे स्वागत में कोई जुलूस चलता है और आगे आगे हाथी आ जाता है, अपन मायावती के पक्ष के हो जाते हैं। लाइट गोल हो जाए, लालटेन जल जाए तो लालू, और नहीं तो साइकिल टूटी ही चालू। ध्यान रखना, अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। पुलक सागर किसी पार्टी का, पुलक सागर तो क्या, कोई भी संत किसी पार्टी का नहीं होता है। संत का आशीर्वाद पार्टियों को नहीं, संत का आशीर्वाद भारत माता के सपूतों को मिला करता है, ध्यान रखिए। भारत माता का जो सपूत होगा, भारत माता को जिन्होंने जख्म दिए हैं, घायल किया है, मेरी माँ को, वो हमारे देश के लिए गर्व के कारण नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना। इन्होंने अपने पांडाल में जो महापुरुषों के चित्र लगाए हैं ना, ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलाई है, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरी भारत माता का शीश कट रहा था कश्मीर, नहीं, उस शीश को ताज पहनाने कोई आया है तो एक नरेंद्र मोदी इस धरती पर आया है। विचार करें, भारत को भारत का गौरव प्रदान किया।
भारत को प्रतिष्ठा दिलाई। किसने सोचा था कि 75वीं आजादी हम ऐसे मनाएंगे, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वहां रामलला का मंदिर है, यहां भारत माता का श्रृंगार है। ध्यान सोचना मान्यवर, हमारा देश लूटा है, पिटा है, हमने किसी को नहीं लूटा। क्यों नहीं लूटा हमने? क्योंकि हम लुटेरे नहीं हैं। सोमनाथ के मंदिरों को लूटा गया, ध्यान रखना। क्यों नहीं लुटे हम? लूटता वो है जो कंगाल होता है, और लुटता वो है जो माला माल हुआ करता है। हम तो सदियों से माला माल रहे। हम तो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं, हमारा वैभव, हमारा ऐश्वर्य, हमारे यहाँ सोने चांदी, सोने की चिड़िया, हमारा भारत देश, सबने इसके पर नोचे हैं। ध्यान रखना, भारत ने, मुझे नहीं लगता कि हजारों वर्ष में किसी देश को लूटा हो। कभी नहीं लूटता है भारत, ध्यान रखना। क्यों लूटेगा? माला माल कभी लूटते हैं क्या? ध्यान रखना, हमारे देश पर ही विदेशियों की लार टपकती है। ध्यान रखना, हमारी नहीं टपका करती है। हमारा वह भारत देश। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पर हुए। मालूम है, हम जब भी चले गए ना, अपनों के द्वारा चले गए। अंग्रेजों की क्या औकात की हमारे देश पे हुकूमत कर सकते? मुगलों की क्या ताकत थी कि हमारे देश में हुकूमत कर सकते? यवनों की क्या ताकत थी मेरे देश को गुलाम बना सकते? अरे जी चिल्ला रहे हैं ना पड़ोसी लोग, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया भर के, चाइना चिल्ला रहा है। ये केवल चिल्लाने वाले लोग हैं, ये भारत से भिड़ नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, इनके पास तोप, तमंचे, तलवार होंगे, हमारे पास यदि है तो हमारे देश की असली ताकत कोई है तो साधु संतों का तप और त्याग उनकी असली ताकत हुआ करती। ये उनके पास नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, जब भी धोखे खाए, अपनों से धोखे खाए। अपनों से सावधान रहो। दूसरे धोखा नहीं देते, गैर धोखा नहीं देते। ये देश किसी से नहीं डरता है। इस देश को जब जब घायल किया है ना, तो गद्दारों ने किया है। ध्यान रखना, अपने देश में छुपे हुए गद्दार जो सीमा से आतंकवाद को प्रवेश कराया करते हैं। मैं तो मोदी जी तक इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि दुश्मन देशों के बारे में सोचना बंद करो, घर में छुपे हुए गद्दारों को निकालना प्रारंभ करो। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ